नमस्कार। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। आगरा में कारोबारी से 43 लाख की लूट के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। पूरे मामले में कमर्शियल टैक्स अधिकारियों पर कार्रवाई करते हुए एडिशनल कमिश्नर डीएन सिंह, ज्वाइंट कमिश्नर अभिषेक, कमर्शियल टैक्स अधिकारी शैलेंद्र कुमार को सस्पेंड कर दिया गया है। आपको बता दें कि मथुरा के व्यापारी से 43 लाख रुपए छीनने के पूरे मामले की शिकायत व्यापारियों ने सीएम से की थी, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। इस मामले में एक सिपाही को पहले ही सस्पेंड कर दिया गया था। घटना उस वक्त की है जब मथुरा का चांदी व्यापारी बिहार से चांदी बेचकर आ रहा था। आगरा में टूल पर जीएसटी अधिकारियों ने उसकी गाड़ी रुकवाई और अपने ऑफिस लेकर गए, जहां पर उससे 43 लाख रुपए छीन लिए और व्यापारी को धमकी देकर भगा दिया। तो आगरा से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। कारोबारी से 43 लाख की लूट के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। पूरे मामले में कमर्शियल टैक्स अधिकारियों पर कार्रवाई करते हुए एडिशनल कमिश्नर डीएन सिंह, ज्वाइंट कमिश्नर अभिषेक, कमर्शियल टैक्स अधिकारी शैलेंद्र कुमार को सस्पेंड कर दिया गया है। यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि मथुरा के व्यापारी से 43 लाख रुपए छीनने के पूरे मामले में शिकायत की गई थी। व्यापारियों ने सीएम से शिकायत की थी, जिसके बाद अब ये कार्रवाई हुई है। इस मामले में एक सिपाही को पहले ही सस्पेंड कर दिया गया था। ये घटना उस वक्त की है जब मथुरा का चांदी व्यापारी बिहार से चांदी बेचकर वापस आ रहा था, तभी उससे 43 लाख रुपए छीन लिए गए थे। आगरा से हमारे सहयोगी आरिफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आरिफ, क्या जानकारी आपके पास? देखिए अमित, जो व्यापारी है मथुरा का, वो बिहार से लौट के आ रहा था और उससे 43 लाख रुपए की लूट कर ली गई। चूंकि मुकदमा लूट का लिखा गया है, लिहाजा हम तो लूट ही कहेंगे। सबसे खास बात यह है कि जो व्यापारी है वो मुख्यमंत्री से मिला था। जब मुख्यमंत्री आगरा आए थे उस दौरान उसने मुलाकात मुख्यमंत्री से की थी और मुख्यमंत्री ने इस पूरे मामले का संज्ञान लिया और आला अधिकारियों को पूरे मामले की जांच के आदेश दिए। आगरा से लेकर लखनऊ तक पूरे मामले की जांच के आदेश हुए और इस पूरी जांच के बाद पता चला कि जीएसटी के अधिकारी है वो इस लूट में शामिल है, पुलिस का एक सिपाही है वो इस लूट में शामिल है। यानी कुल मिलाकर यह पूरी तरह से एक संगठित रूप से ये लूट कर रहे थे। पहली बार ऐसा मामला सामने आया है, लिहाजा आशंका इस बात की भी जताई जा रही है अमित, कि हो सकता है पहले भी इस तरह के तमाम व्यापारी जाते हैं, वो इस तरह से पैसे लेके जाते हैं, उनसे इस तरह की वारदात हुई हो, लेकिन शायद कोई नहीं बोला हो। लेकिन ये व्यापारी बोला और जो जुल्म हुआ उसके खिलाफ उसने उसकी शिकायत मुख्यमंत्री से की और जो लखनऊ में बैठे आला अधिकारी हैं उन्होंने इस पूरे मामले को ठीक से जांच कराया और पूरा मामला निकल कर आया कि 43 लाख रुपए व्यापारी से लूट लिए गए। हालांकि कई दिन के बाद इसमें एफआईआर दर्ज हुई। अभी एक सिपाही जेल भेज दिया गया है, लेकिन पुलिस के आला अधिकारी कह रहे हैं कि जो भी इसमें दोषी हैं, चाहे जीएसटी के अधिकारी हो या कोई भी शामिल होगा, सबके खिलाफ बड़ा एक्शन होगा और कार्रवाई की जाएगी। जी ठीक है आरिफ, चूंकि एक्शन लखनऊ से लिया गया और वहीं से हमारे सहयोगी प्रशांत भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रशांत, आपके पास क्या जानकारी, क्या अपडेट है? निश्चित रूप से अमित, अगर बात करें तो ये फिल्मी स्टाइल में अधिकारियों के द्वारा व्यापारी से पैसे छीनने का मामला है जो जांच में उजागर हुआ है। मुख्यमंत्री के आगरा दौरे के दौरान जब जनप्रतिनिधियों से उन्होंने भेंट की तब ये बात निकल करके सामने आई, जिसके बाद उन्होंने जांच के आदेश दिए और जांच में जो चीज़ें निकल के आई वो काफ़ी हैरतअंगेज करने वाली थी। ऐसे में व्यापारी की अगर बात करें तो प्रदीप कुमार अग्रवाल उनका नाम बताया जा रहा है। उनसे अगर बात करें तो शैलेंद्र कुमार जो सीटीओ थे सचल दल 7 आगरा के, और साथ ही साथ अजय कुमार असिस्टेंट कमिश्नर, इनके द्वारा इनको प्राइवेट व्हीकल में जहां पर ले आया गया और साथ ही साथ में इनको अपने ऑफिस जब लेके गया, ना ही उसे डिटेन किया गया और ना ही कोई कागजी कार्रवाई की गई और ये 43 लाख रुपए उससे छीन लिए गए। और साथ ही साथ इनका साथ दिया जो डीएन सिंह थे उस समय के एडिशनल कमिश्नर ग्रेड 2 और साथ ही साथ अभिषेक श्रीवास्तव ने, जिसको लेकर के जब जांच बैठी और एसीएस ने जब इसकी जांच की तो अपर मुख्य सचिव की जांच में ये चारों दोषी पाए गए और तत्काल प्रभाव से इन्हें निलंबित किया गया। ऐसे में बड़ा सवाल यहाँ पर उन अधिकारियों के खिलाफ भी बन रहा है। ये महज मोहरे मात्र अभी तक साबित हो रहे हैं जांच में। अशोक कुमार सिंह जो एडिशनल कमिश्नर ग्रेड 2 हैं, उनके ऊपर बड़ा सवाल उठ रहा है, जिनको ये सारी चीजें पता थी उसके बाद भी एक्शन नहीं हुआ और जिसको लेकर के तमाम तरीके की जांच अब दोबारा से की जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब यह सारी चीजों की जानकारी हुई तो उसके बाद उन्होंने जांच का आदेश दिया था। अशोक कुमार सिंह की अगर बात करें तो उनकी मूल पोस्टिंग जहां ट्रेनिंग सेंटर में है और उसके बाद भी वो 3 साल से मुख्यालय में जमे हुए हैं। ऐसे में ये जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उन्हीं की छत्रछाया फल फूल रहे हैं, जिसको लेकर के स्वयं बड़ा खुलासा जांच में भी हुआ है, जिसको लेकर के एसीएस ने जांच की थी। देखना होगा कि जांच की आंच कहां तक जाती है और किन किन लोगों पर कार्रवाई होती है। बहुत शुक्रिया।